यूरोप के दरवाजे पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट। समंदर की उठती लहरों को चीरते हुए और कंटीली तारों को फांदते हुए जब हजारों की भीड़ एक साथ घुसी तो एक देश की सीमाएं थर्रा उठी। इतिहास का वो खौफनाक मंजर जिसने यूरोपीय संघ की नींद उड़ा दी। जी हां दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे अफ्रीका से यूरोप में घुसने की होड़ में स्पेन के सेउटा बॉर्डर पर खौफनाक मानवीय संकट खड़ा हो गया है और स्पेन की सरकार को आनन फानन में सड़कों पर टैंक और सेना तक उतारनी पड़ी है। रिपोर्ट में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी अफ्रीका के तट पर स्थित स्पेन का एक छोटा सा शहर सेउटा। यह शहर स्पेन का हिस्सा है, लेकिन इसकी जमीनी सीमा मोरक्को से लगती है। यही वजह है कि यह इलाका यूरोपीय संघ का अफ्रीका के साथ एकमात्र सीधा बॉर्डर माना जाता है। लेकिन दोस्तों, बीते कुछ समय में यहां हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। मोरक्को की तरफ से हजारों शरणार्थी अपनी जान की परवाह किए बिना समुद्र में तैरकर और सीमा की ऊंची ऊंची कटीली बागड़ों को लांघकर सेउटा में प्रवेश कर रहे हैं। स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि स्पेन की सरकार को बॉर्डर पर बख्तरबंद गाड़ियां और हथियारों से लैस सेना तैनात करनी पड़ी है। सड़कों पर सैनिक गश्त कर रहे हैं और घुसपैठियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक इतना बड़ा संकट क्यों पैदा हुआ। स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों का कहना है कि मोरक्को में नौकरियां खत्म हो चुकी है, गरीबी अपने चरम पर है और लोगों पर जीवन जीने का भी दबाव है। बेहतर जिंदगी और भविष्य की तलाश में हजारों युवा अपनी जान हथेली पर रखकर यूरोप भागना चाहते हैं। सिर्फ 85,000 की आबादी वाले इस छोटे से सेउटा शहर में दसियों हजार शरणार्थी एक साथ घुस आए हैं। शहर के पार्क, सड़कें और चौराहे शरणार्थियों से भर चुके हैं। वहां की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और शहर के प्रशासन के पास इतने लोगों को संभालने की कोई जगह नहीं बची। लेकिन दोस्तों, इस शरणार्थी संकट की तस्वीर केवल एक तरफा नहीं है। जितने लोग सीमा पार करने में कामयाब हुए हैं, उनमें से कई भूख और थकावट से बेहाल हैं। कई शरणार्थी सड़कों और पार्कों में बिना खाए पिए रातें बिताने पर मजबूर हैं। मायूस होकर कुछ लोगों ने अब वापस लौटने का फैसला कर लिया है। एक शरणार्थी का दर्द छलक पड़ा जब उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं यहां क्यों आया। मैं बिना कुछ खाए पिए अब वापस अपने घर लौट रहा हूं। फिर भी मोरक्को के कासाब्लांका से लेकर तांगियर तक के राजमार्गों पर हजारों लोग अभी भी बॉर्डर पार करने के मौके की तलाश में खड़े हैं। दोस्तों, यूरोप की दहलीज पर खड़ा यह बॉर्डर क्राइसिस अब सिर्फ एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी का संकेत बन चुका है। क्या सेना के दम पर इस मानवीय सैलाब को रोका जा सकता है? आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे अपडेट में, तब तक